नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। बता दें कि उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रत्नागिरी के 20 पार्षदों ने शिंदे गुट को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही लगातार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हाल ही में अभी आज ही एक इंटरव्यू आया है सामना मुखपत्र में, जिसमें कि उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ करके शिंदे गुट में वो शामिल हुए हैं, दरअसल वो पेड़ के सूखे पत्ते के समान है, उनको गिर ही जाना था। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कुछ नेताओं पर ज्यादा भरोसा कर लिया, जिसकी वजह से आज उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि चुनाव होने दीजिए, इसके बाद चीजें पता चल जाएंगी कि लोग किसका समर्थन करते हैं। जहां उद्धव ठाकरे ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी के साथ ही देखने को यह भी मिल रहा है कि लगातार जो पार्षद हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम जो लोग हैं शिवसेना के, वो लगातार शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद परिणाम आने पर चीजें पता चल जाएंगी कि जो लोग हैं उनका समर्थन किसकी ओर है, और बार बार ये जो विश्वास है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर के कई सवाल महाराष्ट्र की सियासत पे भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, जहां रत्नागिरी में 20 पार्षदों ने यह ऐलान किया है कि वो एकनाथ शिंदे का समर्थन करेंगे, तो इसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों के पार्षदों ने लगातार खुलकर एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है, और वो अपना समर्थन लगातार शिंदे गुट को देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही खुले तौर पर वो अपना समर्थन एकनाथ शिंदे गुट को दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि भारी संख्या में एकनाथ शिंदे को लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, जो कि इस बात का दावा करता है कि महाराष्ट्र की जनता को सीधे तौर पर बीजेपी गठबंधित ये सरकार लोगों को पसंद आ रही है, जिसकी वजह से लगातार एकनाथ शिंदे की ओर लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है और लोग इस पार्टी को भी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पार्टी के बागी नेताओं, यानी कि जो शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, उनकी तुलना पेड़ के सड़े हुए पत्तों से की। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि लोग किसका समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद से पिछले महीने इस्तीफा देने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के साथ पहले इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं पर अत्यधिक भरोसा करना उनकी गलती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये विद्रोही पेड़ के सड़े हुए पत्तों की तरह है और इन्हें गिर ही जाना चाहिए। ये पेड़ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसी के बाद नए पत्ते उगते हैं। इसी के साथ ही बता दें कि शिंदे गुट का ये दावा है कि असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व वही करते हैं। आपको बता दें कि वहीं इस बारे में उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि चुनाव होने दीजिए और फिर देखते हैं कि लोग किसे चुनते हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग या तो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे या फिर उन्हें वोट देंगे। ये हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाएगा कि जनता का समर्थन किसकी ओर है। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि बगावत के लिए किसे दोष दिया जा सकता है, तब उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसा लगता है कि मैंने शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बहुत अधिक विश्वास कर लिया। इतने लंबे समय तक उन पर भरोसा करना मेरी गलती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने जिस प्रकार सरदार पटेल की विरासत को कांग्रेस से पृथक करने की कोशिश की, उसी तरीके से वो शिवसेना की स्थापना करने वाले मेरे दिवंगत पिता बाला साहेब ठाकरे और पार्टी का नाता तोड़ने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें, इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये लोग भरोसेमंद नहीं है। ये शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच मूल रूप से अंदरूनी कलह पैदा करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन राजनीति में एक अच्छी पहल थी। उद्धव ने कहा कि अगर ये गठबंधन लोगों को गलत लगता तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाते। महाविकास अघाड़ी सरकार में हमारे मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान था।
इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमेशा से ये पार्टी ने लोगों की भलाई की। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायकों के शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के कारण गिर गई थी। शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एमवीए के घटक दल है। शिंदे ने बाद में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। लेकिन देखने वाली बात इसमें यह है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा महाराष्ट्र में काम किया और इसी के साथ ही महाविकास आघाड़ी सरकार लोगों की पसंद थी, जनता की पसंद थी। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला कि महाराष्ट्र की इस महाविकास आघाड़ी सरकार में करप्शन के नए मामले जो है लगातार सामने आते रहे, चाहे फिर मंत्री पद पर बैठे अनिल देशमुख ही हो या फिर नवाब मलिक ही क्यों ना हो, इस समय वो दोनों करप्शन के मामले में जेल के अंदर बंद है। और इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार जनता की पसंद थी। इसी के साथ ही अगर बात करें शरद पवार की, तो शरद पवार के खिलाफ यदि कोई ट्वीट भी कर देता था तो वो भी लगातार कई महीनों तक जेल में रहा। इस मामले में हमने देखा कि कैसे एक मराठी एक्ट्रेस ने जेल की सजा काटी थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पवार टाइटल के साथ एक कविता पोस्ट कर दी थी और शरद पवार को ये लगा कि ये उनके बारे में लिखा गया है, जिसकी वजह से उन्हें जेल करवा दी गई थी। इसी तरीके से देखा गया कि एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भी जेल भेज दिया गया क्योंकि उसने शरद पवार को लेकर के ट्वीट किया था। यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ कोई कैसे आवाज उठा सकता था जब सिर्फ एक ट्वीट करने को लेकर के किसी को जेल के अंदर भेज दिया जाता था। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार में यह भी देखने को मिला कि कैसे हनुमान चालीसा के नाम पर वहां पे राजनीति होती है, लाउड स्पीकर को लेकर के राजनीति होती है और जिस तरीके से शिवसेना में टूट और बगावत की जो खबरें हैं उसको लेकर के उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो अभी हाल ही में राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया था और जिस तरीके से उन्होंने एक बात कही थी, कहा था कि जिस तरीके से शिवसेना में आज बगावत हुई है तो उसके जिम्मेदार ना तो एकनाथ शिंदे हैं और ना ही संजय राउत है, बल्कि इस सब के दोषी दरअसल कोई और नहीं उद्धव ठाकरे हैं और उन्हीं की वजह से शिवसेना में ये बगावत देखने को मिली। आपको बता दें, जहां रही बात एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे को पहले से ही शिवसेना का महाविकास आघाड़ी सरकार में समर्थन देना कभी भी उन्हें मंजूर नहीं रहा था और उन्हें कांग्रेस और इसी के साथ ही एनसीपी पार्टी कभी भी भरोसेमंद नहीं लगी और वो इन पार्टियों के साथ महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाना चाहते थे। और जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन के साथ शिवसेना वापसी करने वाली थी, चुनाव लड़ रही थी, तो ये भी चीजें नहीं हुई, जिसके बाद से लगातार ये कलह बढ़ती गई और ये जो टूट है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के एमएलसी इलेक्शन में देखने को मिली, जब शिवसेना के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं को वोट दिया एमएलसी इलेक्शन में, जिसके बाद ये जो बगावत है वो बढ़ गई और सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे ने खुले तौर पर बगावत छेड़ दी और अपने 39 विधायकों के साथ वो अलग हो गए और अलग होके उन्होंने महाराष्ट्र में एक नई सरकार बनाई और महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के द्वारा भारी जन समर्थन एकनाथ शिंदे को मिल रहा है। इसी के साथ ही ठाणे, नवी मुंबई समेत तमाम ऐसे जिले के पार्षद हैं जिन्होंने खुलकर अपना समर्थन एकनाथ शिंदे सरकार को दिया। इसी के साथ ही अब नई खबर ये भी आ रही है कि रत्नागिरी के 20 पार्षदों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना समर्थन एकनाथ शिंदे को देंगे। इसी के साथ ही जिस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर के भी खबरें सामने आ रही है, तो इसका भी माना जा रहा है कि जल्दी गठन होगा और तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो जल्द ही शपथ ग्रहण करेंगे। इसी के साथ ही कुछ नेता जो ये कह रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव होने की आशंका है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पार्टी में जो
बहस छिड़ी हुई है, जो बगावत छिड़ी हुई है, उससे माना जा रहा है कि मध्यावर्ती चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे के पक्ष की बात करें तो उनका पक्ष लगातार मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर मध्यावर्ती चुनाव होते भी हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, तो इसके बावजूद बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की ही जीत देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम लोगों का समर्थन लगातार उन्हें मिल रहा है। इसी के साथ ही जहां शिवसेना में बगावत छिड़ी हुई है, लगातार उनके विधायक एक के बाद एक करके एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसी के साथ ही सांसद भी लगातार बगावत कर रहे हैं और सांसदों के भी बगावत की खबरें सामने आ रही हैं और 12 सांसद तो शिंदे गुट में शामिल भी हो रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ और भी सांसद हैं जो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और अपना समर्थन शिंदे गुट को दे सकते हैं। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि एनसीपी में भी बगावत छिड़ने लगी है। उनके 2 विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।